देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है, देखिएगा नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन उस कक्षा की त्रिज्या का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी, ये सब हम गणना कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल है हमने गणना कर ली थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल का सूत्र और त्रिज्या का सूत्र, ठीक है। तो त्रिज्या का सूत्र तो क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, ठीक है। तो त्रिज्या का सूत्र क्या था, तो देखिए त्रिज्या का सूत्र तो आपके ये था, त्रिज्या r बराबर नई का स्क्वायर बटा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज, टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज। नहीं मतलब NH, टोपी मतलब 2πe, कमीज मतलब kmz। और वेग का जो सूत्र था, वेग v, ये क्या था, काजी इंटू टोपी बटा नहीं, काजी इंटू टोपी अपॉन नहीं, ये सूत्र था। काजी मतलब kze, टोपी मतलब 2πe, नहीं मतलब NH, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन यदि आवर्तकाल क्या होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, कंटिन्यू चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी, सॉरी, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल होता ही यही है कि एक चक्कर पूरा करने में, मतलब वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन को जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। अच्छा, अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी होगी, जब ये एक चक्कर पूरा तय करेगा तो दूरी मतलब कितनी हो जाएगी, जितने इसकी परिधि है, मतलब 2πr, और चाल कितनी है उसकी, v, ठीक है। तो आवर्तकाल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आवर्तकाल t बराबर 2πr अपॉन v। r हो गई त्रिज्या, तो त्रिज्या का सूत्र है, त्रिज्या r, r बराबर देखो नई का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर, nh का स्क्वायर अपॉन 2πe का स्क्वायर, 2πe का स्क्वायर और कमीज kmz, ठीक है। एग्जाम में आया तो अब ये मत लिखा है ना, नहीं के स्क्वायर बटा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज, ठीक है, ये याद रखने की एक टेक्निक है, ठीक है, इसलिए इनको साइड में लिखा है। त्रिज्या का ये हो गया सूत्र, ठीक है, मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर e स्क्वायर kmz, ठीक है। और वेग का सूत्र क्या है आपके पास, वेग, तो काजी इंटू टोपी बटा नहीं, काजी टोपी अपॉन नहीं, ठीक है। तो ये भी हो गया, देखिएगा 2k पाई z, 2k पाई z e स्क्वायर अपॉन NH, ये हो गया सूत्र। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या हो गया, देखिएगा, तो आवर्तकाल t बराबर हो गया, फॉर्मूले में मान रख दूं मैं 2π और r की जगह वैल्यू रख दो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर e स्क्वायर kmz अपॉन 2k पाई z e स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला t बराबर फिर 2π और n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर e स्क्वायर kmz गुणा, उल्टा हो जाएगा ये, NH अपॉन 2k पाई z e स्क्वायर। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, केवल पाई कैंसिल आउट हो गया, ये लो ये पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये लो 2, ठीक है। तो क्या बन गया, देखिएगा सूत्र, t बराबर n क्यूब h क्यूब अपॉन n क्यूब h क्यूब बटा, और यहाँ पे क्या इतना हो गया देखो, तो 4π स्क्वायर, ठीक है ना, ये गया ये गया, देखिएगा k स्क्वायर, ये लो k स्क्वायर, देखो z स्क्वायर और m
एक ही है n तो, और e की पावर 4, ई स्क्वायर यहाँ पे और एक ई स्क्वायर e की पावर 4, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखो खास बात देखो, ठीक है, देखो इसमें भी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा याद रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई 3 इसके हैं और तो इनके चक्कर में इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनके चक्कर में जो मेन जो फॉर्मूले हैं फिर वो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए बेटर तो यही है, प्रैक्टिस कर लेना, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 2 पाई आर बटा वी, आर पता है वी पता है, ठीक है, निकाल लेना। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी है तो बेटर है कि आपको आवर्तकाल का ये फॉर्मूला लगाओ ही क्यों, आर निकाल लेना, वी निकाल लेना, फिर इसमें मान रख देना। ठीक है, तो देखिएगा, तो टी समानुपाती किसके हो गया वैसे, देखो ऊपर क्या वैल्यू एन, ये अलग हो गया, एच का मान तो फिक्स है, एन चेंज हो सकता है और यहां पर जेड चेंज हो सकता है, तो क्या हो जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ये हो गया आवर्तकाल का फॉर्मूला। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा आवर्तकाल, सबसे पहले लिखे आप आवर्तकाल और उसके अंदर लिखिएगा कि वर्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन को लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। लिख लीजिए आप, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं अब इसको। ठीक है, अब शुरू करते हैं आवृत्ति पहले। ठीक है, रब कर दूंगा इसको। चलिए अब बात करते हैं आवृत्ति। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो तो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिएगा एक चक्कर को पूरा करने में टाइम लगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, फिर एक चक्कर, फिर 0.1 सेकेंड, फिर एक चक्कर 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब 8 चक्कर काटेगा तो 0.8 सेकेंड, 9 चक्कर काटा तो 0.9 सेकेंड। अब एक चक्कर और काटेगा तो 0.10 सेकेंड होगा कि 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड के अंदर, क्योंकि 0.9 के बाद में फिर 0.10 थोड़ी आएगा, 0.10 का मतलब तो 0.1 ही हो गया। ठीक है, तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट के 10, तो 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, आवृत्ति। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा आवृत्ति के अंदर 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/t। यहीं पर देख लो, 1/ आवर्तकाल 0.1 सेकंड था ना, तो मान कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये हो गया, तो जो t है उसका उल्टा कर दो, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, t का उल्टा कर दीजिए, क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m e की घात 4 अपॉन n क्यूब h स्क्वायर, h क्यूब ये आ गया मान। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी किस पर डिपेंड कर रही है, देखिएगा जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, कोणीय वेग भी कहते हैं इसको, ओब्लिक कोणीय वेग भी है। कोणीय वेग होता है कि 1 सेकंड में तय किया गया कोण। ठीक है, तो बताओ एक चक्कर पूरा करता है तो कितना कोण तय होता है, 2 पाई। 2 चक्कर, ठीक है, 2 पाई कोण हो जाएगा ना एक तरह से 360 डिग्री। ठीक है, रेडियन में 2 पाई, 2 चक्कर हो गए तो 4 पाई, 3 चक्कर हो गए तो 6 पाई, 10 चक्कर हो गए तो 20 पाई। अब 1 सेकंड में तय किया गया कोण, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है ये f आवृत्ति, और एक चक्कर में कितना कोण तय हो रहा है, 2 पाई रेडियन एक चक्कर में। तो f चक्कर होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई f रेडियन। ठीक है, और अब f चक्कर क्या हो गया कि 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या है f, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में प्रति सेकंड f चक्कर, प्रति सेकंड इतना कोण तय हो जाएगा। तो ओमेगा का मान ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f। ठीक है, तो f की वैल्यू रख दीजिएगा, ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए 2 पाई और f की जगह वैल्यू रख देता हूं 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m
ई की घात 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी वैल्यू आ जाएगी देखो, 8 पाई क्यूब, 8 पाई क्यूब के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की घात 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब, ये आ गई ओमेगा बराबर। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। ओमेगा भी किस पे डिपेंड करती है, उसी तरह से ओमेगा भी किस पे डिपेंड करती है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, इसी पर डिपेंड करता है ओमेगा भी। क्लियर, कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया आपके कंप्लीट।